ऑल राइट, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। आज हम लोग बायोलॉजी के इस लेक्चर को, इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है, तो एक बार कंफर्म करेंगे वॉइस क्लियर है। कंफर्म करें वॉइस क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग अविनीश, रोहित, निधि, वर्षा, अभिषेक, सागर, विशाल, चेतन। प्लीज कंफर्म वॉइस क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वॉइस क्लियर है, ओके। चलो, दूसरा चीज ये है कि जो फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को जो लेक्चर नहीं हुआ था, राइट, लास्ट फ्राइडे को जो लेक्चर था वो लेक्चर नहीं हो पाया था, तो उसके बदले जेनेटिक्स का एक वीडियो अपलोड हुआ था। जेनेटिक्स का वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड है, वो देख लियो क्या? ये सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो जेनेटिक्स का वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड है, वो रिमूव नहीं हुआ है, इसको देख लेना। ऐप वाले जो हैं, बैच वाले जो हैं, उनके एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया गया है, और जो ऐप जिनके पास बैच नहीं है उनके लिए यूट्यूब अपलोड कर दिया गया है जेनेटिक्स का वीडियो, वो देख लेना, ठीक है। ठीक है, तो जेनेटिक्स का वीडियो जो है वहाँ पे जाकर यूट्यूब पे जाकर देख लेना, ठीक है ना, प्लांट जेनेटिक्स का। राइट। दूसरा बात यह है कि अगर बस लेक्चर देख रहे हो, पीवाईक्यू नहीं कर रहे हो, तो अपने आप को धोखे में डाल रहे हो। अगर बस लेक्चर देख रहे हो, पीवाईक्यू नहीं कर रहे हो आप लोग, तो अपने आप को धोखे में डाल रहे हो, ठीक है। राइट। देखो, यहाँ पे आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप जाओगे, आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारे पीवाईक्यू मिलेंगे जो हम कराए हैं, राइट। उसको जरूर से कर लेना, ठीक है। साइंस पीवाईक्यू, अभी आपका बायोलॉजी चल रहा है तो आप यहाँ पे बायोलॉजी की पीवाईक्यू देख सकते हो। यहाँ पे बायोलॉजी पीवाईक्यू अपलोड हो चुका है, ठीक है। इनको आप देख लेना, ठीक है। जैसे परमार से अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहे, तो आपके ज्योग्राफी की पीवाईक्यू यहाँ पे अपलोड है, तो उनके लेक्चर देखने के बाद यहाँ पे ज्योग्राफी की पीवाईक्यू देख लेना। अगर पीवाईक्यू नहीं देख रहे हो तो अपने आपको धोखे में डाल रहे हो, ठीक है। तो पहला चीज ये है कि जेनेटिक्स अपलोड हो चुका है, उसको देख लेना, जेनेटिक्स के वीडियो को। दूसरा, पीवाईक्यू करते रहना, राइट। पीवाईक्यू का सीरीज जो है अपलोड हो चुका है, उसको देख लेना, ठीक है। राइट। चलो, ठीक है। तीसरा बात यह है कि आज हम लोग प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं, और हमारा क्या क्या हो चुका है। वी आर डन विद सेल, दैट इज साइटोलॉजी। सेल हमारा हो चुका है ना। इसके अलावा बायोलॉजी में टिश्यू हम लोग कर चुके हैं, दैट इज हिस्टोलॉजी। टिश्यू कर चुके हैं। टिश्यू के साथ हम लोग ब्लड कर चुके थे, ब्लड कर चुके थे। इसके बाद हम लोग किए थे डीएनए, राइट। डीएनए हमारा हो चुका था, है ना। प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ लिए थे हम लोग, प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ लिए थे। एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ लिए थे, एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ लिए हैं, राइट। इसके अलावा और क्या हो गया बायो में? और क्या हो गया आपका? प्लांट टिश्यू, राइट। प्लांट टिश्यू जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्लांट टिश्यू, वी आर डन विद प्लांट टिश्यू। वी आर डन विद जेनेटिक्स, जिसके वीडियो अपलोड है, देख लेना आप लोग, राइट। ठीक है। इसके अलावा आपका रिप्रोडक्शन तो हो ही गया है ना। क्या बच रहा है हमारा? प्लांट रिप्रोडक्शन हो गया है ना, प्लांट रिप्रोडक्शन हो गया है। आज हम लोग करने वाले हैं अपने प्लांट न्यूट्रिशन को। वीडियो नहीं है ये भैया, जेनेटिक्स के आ गया है ना अभिषेक माथुर। वीडियो है जेनेटिक्स का, एप्लीकेशन पे भी अपलोड है और यूट्यूब पे भी अपलोड है, चेक करना ढंग से। इसका रेस्पिरेशन हम लोग कर चुके हैं, राइट। रेस्पिरेशन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। चलिए, तो बहुत लिमिटेड चैप्टर आपके बचे हैं बायो में, बायो आपका खत्म होने वाला है, राइट। हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट न्यूट्रिशन। इसके अलावा आपका जो स्केलेटल सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे हम लोग, है ना। नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, इसको एक लेक्चर में पढ़ लेंगे हम लोग। इसके बाद हमारा बचेगा एंडोक्रिन सिस्टम, राइट। यही बचेगा हमारा, ये बचेगा। एक आध लेक्चर और होगा, मिसलेनियस तो ले लेंगे, मतलब मोरलेस आपका 3 से 4 लेक्चर जो बायोलॉजी में बचा हुआ है, फिर आपका बायोलॉजी जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है प्लांट न्यूट्रिशन, आज का लेक्चर है प्लांट न्यूट्रिशन, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो भी डाउट है क्लास के बाद लेते हैं अब, ठीक है। क्लास पे बने रहिएगा, जो भी डाउट है वो क्लास के बाद लेंगे अब। ऑल राइट सर, सीएपीएफ और सीडीएस के एसएसबी में कोई डिफरेंस है? हितेश, सीएपीएफ में एसएसबी नहीं होता भाई, एंटर भी होता है, एसएसबी नहीं होता, ठीक है। चलो फिर प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। जब प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट जो है वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? व्हाट आर ऑटोट्रॉफिक? तो ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाए, है ना।
हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी, शायद बोलते हैं हिंदी में, राइट। तो ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाने उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। दे मेक देयर ओन फूड, दे मेक देयर ओन फूड, अपना खाना ये खुद बनाते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपका प्लांट हो गया, एग्जाम्पल आपका प्लांट हो गया। और एग्जाम्पल क्या है, और एग्जाम्पल क्या आएगा आपका ऑटोट्रॉफिक का, प्लांट के अलावा आपका क्या आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। नीला हरित शैवाल, हिंदी में बोलते हैं नीला हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। ध्यान रहे आपको पहले ही बता रखिए कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एक तरह का एल्गी नहीं है, इट्स अ बैक्टीरिया। ध्यान रखना, ये एक तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एक तरह का बैक्टीरिया है, एक तरह का एल्गी नहीं है, ठीक है। तो एक होता है, एक एक न्यूट्रिशन होता है, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जहाँ पे प्लांट अपना खाना, मतलब कोई भी अपना खाना अगर खुद बना रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, राइट। इसके अलावा रुपेश, जो भी डाउट बाद में बात करते हैं ना, तो हमारे इंडिया का बैच वगैरह जो भी है बाद में बात करते हैं, ठीक है। रुपेश, हर्ष, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करें हम लोग, तो वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और अगला होता है आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं, राइट। ये अपने फूड के लिए, अपने खाना के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं, इनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। तो अगर खाना खुद बना रहा है तो ऑटोट्रॉफिक, और दूसरे पे डिपेंड है तो क्या है, हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। फॉर एग्जांपल जो एनिमल्स हैं, राइट, जो एनिमल्स हैं वो हेटरोट्रॉफिक हैं, हम तुम, है ना, ह्यूमंस, वो सब हेटरोट्रॉफिक हैं, राइट। क्या मतलब, मम्मी किचन में खाना बनाती है, मम्मी पे डिपेंड है, मम्मी पे डिपेंड है। लेकिन जो रॉ मटेरियल आ रहा है ना आपके घर में, राइट, जो आपके घर में रॉ मटेरियल्स आ रहा है, जो आपके घर में रॉ मटेरियल्स आ रहा है, राइट, वो तो प्लांट्स आ रहा है ना, खाना तो खुद बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपके पास रॉ मटेरियल्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है ना। मतलब आप कहीं ना कहीं प्लांट पे डिपेंड करते हो अपने फूड के लिए, राइट। प्लांट पे, दूसरे जीव पे डिपेंड करते हो अपने फूड के लिए, इसलिए आप हेटेरोट्रॉफिक की कैटेगरी में होगे, क्लियर है, ठीक है। क्या क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। तो ध्यान रखो दो बात, एक न्यूट्रिशन में जब बात आएगा तो पहले बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक के बारे में। ऑटोट्रॉफिक वो है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और दूसरा आपका हेटरोट्रॉफिक, जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं। खुद खाना बना रहे हैं तो ऑटोट्रॉफिक, और डिपेंड कर रहे हैं तो हेटरोट्रॉफिक। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब प्लांट अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है, तो पूरे प्रोसेस को देखते हैं हम लोग, राइट। एयर से प्लांट ले लेगा CO2, हवा से जो प्लांट है वो उसको क्या मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा। सॉइल से, मिट्टी से मिल जाएगा वाटर, मिट्टी से मिल जाएगा वाटर, ठीक है। अच्छा, एनर्जी कहाँ से लेगा प्लांट, प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिलेगा, एनर्जी मिलेगा सनलाइट से, प्लांट को एनर्जी मिलेगा सनलाइट से, सनलाइट से, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफिल है ही, क्लोरोफिल है ही, ठीक है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों को मिला के प्लांट क्या करेगा, अपना फूड तैयार करेगा, दैट इज C6H12O6 प्लस O2, ये आपका एंड प्रोडक्ट बनेगा, आपको पहले ही बताए थे हम प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। जो आपका O2 है, ये तो आपके एटमोसफेयर में रिलीज हो जाएगा, O2 जो है ये आपका एटमोसफेयर में रिलीज हो जाएगा। जो आपका C6H12O6 है, ये क्या है, ग्लूकोज है, ये क्या है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। मतलब क्या है, प्लांट का फूड है, प्लांट का फूड है। और यही जो प्लांट का फूड है, यही जो ग्लूकोज है, ये प्लांट अपने प्लांट के लीफ में, ये प्लांट के लीफ में, राइट, प्लांट के फ्रूट्स में, राइट, इन सब जगह स्टोर हो जाएगा, इन सब जगह स्टोर हो जाएगा। जितना ग्लूकोज रिक्वायर्ड है, जितना ग्लूकोज रिक्वायर्ड है उतना प्लांट इस्तेमाल कर लेगा। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको फूड के तौर पे प्लांट जो है रख देता है, ठीक है। तो जो आपका फ्रूट्स होता है, जो आपका फ्रूट्स होता है वो क्या है, बेसिकली प्लांट का एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, प्लांट का एक्स्ट्रा फूड है, जो स्टोर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ लीफ एंड फ्रूट, किसके लिए, आप सबके लिए, क्लियर है, ठीक है ना। चलो, तो प्लांट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि प्लांट जो है अपने रिक्वायरमेंट का सामान अपने पास रख लेता है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सामान है वो हम लोग के लिए छोड़ देता है। बट हम लोग ये काम नहीं करते हैं, है ना, हम लोग ये काम नहीं करते हैं, हमारा ख्वाहिश जो है बढ़ता रहता है ना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा पर फिर भी
कम निकले, है ना, हमारा वही हाल है, राइट। तो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, और जिसके थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट क्या हो गए, प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक, ये डिपेंड नहीं करते किसी पे, तो दे आर ऑटोट्रॉफिक। वेट अ मिनट, दे आर, एक मिनट, दे आर ऑटोट्रॉफिक, बिकॉज अपना खाना जो है खुद बना रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान ले लो, क्या क्या है, कौन कौन बिना नहाए क्लास कर रहा है। क्लास पे ध्यान दो, क्लास पे ध्यान दो, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस अभी भी हुआ है, जो हम लोग देखे हैं इस यहाँ पे जो देखे हैं, राइट। इस फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जेनेटिक्स का वीडियो नहीं मिल रहा है, ठीक है, जिसको जिनको नहीं मिल रहा है ना, वो मेरे को मैसेज करना, ठीक है। अपना टेलीग्राम हैंडल आपको दे देंगे, मैसेज करना, वहाँ पे आपको हम सेंड कर देंगे, ठीक है। चलो, तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, राइट। पहला आपका सनलाइट, पहला आपका सनलाइट, सनलाइट रिक्वायर्ड है। दूसरा आपका क्या रिक्वायर्ड है, CO2 रिक्वायर्ड है। तीसरा आपका क्या रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है। और चौथा क्या रिक्वायर्ड है आपका, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, राइट। तो ये चारों जो है वो रिक्वायर्ड है किसके लिए, आपके फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए, ठीक है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के बारे में बात अगर हो रहा है, तो आपको याद दिला दे, प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। ये बताओ कि ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस जो है वो एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक, बताना जरा। इसके अलावा ये भी बताना कि फोटोसिंथेसिस जो है वो आपका एनाबॉलिक प्रोसेस है फिर कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है या फिर कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये बताओ। और कौन सा क्या है, ये एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। बहुत बार एक्सप्लेन किया है, एंडो एंडो एंडो। एक्सो कौन बोल रहा है, सौमिक रॉय, एक्सो, एक्सो कौन बोल रहा है, हैं, निधि भी एक्सो बोल रही है। प्लांट क्या है, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ठीक है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्या होता है, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो, बताए थे ना, जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा होता है, ठीक है, राइट। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा होता है। अगर आप ये देखोगे, यहाँ पे देखो रिएक्शन, अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, प्लांट जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। प्लांट क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपना खाना बना रहा है ना। प्लांट जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, उसके बाद अपना खाना बना रहा है, ये देखो, राइट। तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो एंडोथर्मिक, और रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक, राइट। रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना, राइट। रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक, रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल क्या आपका, रेस्पिरेशन, ठीक है। और कौन सा प्रोसेस है ये, तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। ये कौन सा आपका एनाबॉलिक, इतना डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, फिर भी कुछ लोग गलती करती हैं यहाँ पे हैं। सर एंडो एक्सो हमेशा गलत होता है, सिंपल चीज यार, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, ठीक है। और रिएक्शन देखो, रटो मत, रटो को दिक्कत हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो, रिएक्शन देख लो। रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है मतलब क्या हो गया, एंडो हो गया, एंडो हो गया, ठीक है। यही रिएक्शन का उल्टा कर दोगे तो रेस्पिरेशन का रिएक्शन आ जाएगा। रेस्पिरेशन का रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो रहा होता है, मतलब एक्सो हो गया, ठीक है, क्लियर, बताया होता है इतने डिटेल में। चलो, तो ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपका सनलाइट रिक्वायर्ड है, CO2 रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है और क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर सवाल पूछता है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्या क्या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो दो ही रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, पहला आपका CO2 और दूसरा आपका H2O, ठीक है। पहला रॉ मटेरियल आपका CO2, दूसरा आपका H2O, ठीक है। इसी में आप सनलाइट ऐड करोगे, इसी में क्लोरोफिल ऐड करोगे, तब जाके बनेगा C6H12O6, ठीक है, दैट इज ग्लूकोज, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है, प्लस O2 दैट इज ऑक्सीजन, प्लस O2 दैट इज ऑक्सीजन, क्लियर है, क्लियर है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं।
तो प्लांट में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, प्लांट में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, प्लांट उसको कन्वर्ट कर देगा, स्टार्च में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आपको बताए थे कि प्लांट में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज निकलेगा, ये आपका रिएक्शन दिखाई देगा कि प्लांट में जो एक्स्ट्रा 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 ग्लूकोज आपको दिखाई दे रहा है, इसको प्लांट क्या करेगा, इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगा, स्टार्च में कन्वर्ट करेगा, और स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा अपने लीफ में, अपने पत्तों में, अपने सब्जी में, है ना, राइट। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर इन लीव्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, जिसको आप कंज्यूम कर लेते हो। ठीक है, राइट। तो ध्यान रखना हमेशा, कुछ नोट है, ध्यान रखना हमेशा कि स्टोर्ड फूड इन प्लांट, राइट, मतलब प्लांट जो है अपना जो फूड स्टोर करता है वो किस फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में करता है। एनिमल किस फॉर्म में करते हैं, तो ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में करते हैं, फैट के फॉर्म में करते हैं। अगर आपका ऑप्शन में दोनों रहे तो आप ग्लाइकोजेन को मार्क करोगे, दोनों में से किसी एक को मार्क करना पड़ा तो आप ग्लाइकोजेन को मार्क करोगे। फंगी जो है वो भी ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर करते हैं फूड, फंगी जो है वो भी ग्लाइकोजेन के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। क्लियर है, राइट। चलो ठीक है, अगला बात करते हैं टेस्ट ऑफ स्टार्च इज डन बाई, स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं। स्टार्च टेस्ट क्या होता है बेसिकली कि आप जो है ना, वेट, आप जो है बेसिकली राइस लेना, ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे राइस लेना, राइस लेना, चावल लेना, बने हुए चावल, ठीक है, ठीक है, चावल पका लेना, और जो पके हुए चावल हैं, जो पके हुए चावल हैं, इनके ऊपर आप आयोडीन डालना, इनके ऊपर आप क्या करोगे, आयोडीन डालोगे। जब इनके ऊपर आप आयोडीन डालोगे, इनके ऊपर आप आयोडीन डालोगे, तो क्या होगा, आपको ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देगा, जो राइस का कलर है वो आपको क्या दिखाई देगा, ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देगा, ब्लू ब्लैक कलर। ये कंफर्म करता है, ये कंफर्म करता है कि ये जो चावल है, जो आपका राइस है, यहाँ पे आपको जो राइस दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आयोडीन है, सॉरी इसके अंदर स्टार्च है, इसके अंदर क्या है, स्टार्च है। ठीक है, मतलब स्टार्च और आयोडीन को जब ऐड करते हो, जब स्टार्च और आयोडीन को ऐड करते हो तो क्या मिलता है आपको, ब्लू ब्लैक कलर मिलता है। मतलब कि राइस के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या है बेसिकली, आयोडीन है। अच्छा, राइस के बदले अगर आप पोटैटो लेते हो, आलू लेते हो, पोटैटो ले लो, राइट, उसके ऊपर आयोडीन डालोगे तब भी आपको ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देगा, तब भी आपको ब्लू ब्लैक ब्लैक कलर दिखाई देगा, है ना। ठीक है, क्लियर है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लो कि ये जो राइस है, ये जो राइस है ना, आपके बगल में कोई बच्चा बैठा हुआ, आप उस बच्चे को क्या किए, बोले वो राइस खिला दिया, है ना, उस राइस को क्या किए, खिला दिए। ठीक है, वो बच्चा क्या किया, राइस को चबाया, चबा कर थूक दिया। ठीक है, राइट, वो चबाया, हल्का सा चबा कर क्या किया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, थूक दिया। तो अब उस पे आप, अगर आप आयोडीन डाल रहे हो, अगर अब उस पे आप आयोडीन डाल रहे हो, तो क्या वो ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगा, अब नहीं दिखाएगा, अब नहीं दिखाएगा, बिकॉज बिकॉज इस राइस को जब उस बच्चे ने चबाया है, राइट, तो इस राइस के साथ क्या मिल गया है, सलाइवा मिल गया है, क्या मिल गया है, सलाइवा मिल गया है। ठीक है, और सलाइवा के मिलने की वजह से जो स्टार्च था उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया है, उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया है ना, राइट, जिसके वजह से स्टार्च जो है खत्म हो चुका है, स्टार्च खत्म हो चुका है। इसका मतलब कि अब वो जो राइस का दाना है उस पर आप आयोडीन डालोगे तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान रखना एक लाइन में कि टेस्ट ऑफ स्टार्च इज डन बाई आयोडीन, टेस्ट ऑफ स्टार्च इज डन बाय आयोडीन। अच्छा, टेस्ट ऑफ प्रोटीन कैसे करेंगे, प्रोटीन कैसे टेस्ट करेंगे, प्रोटीन कैसे टेस्ट करेंगे, बताओ जरा। आयोडीन डालते हो तो कलर क्या आता है, ब्लू ब्लैक कलर आता है ना। अगर आयोडीन डालोगे स्टार्च के ऊपर तो क्या दिखेगा आपको, ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा, बीबीसी दिखाई देगा, है ना, दैट इज ब्लू ब्लैक कलर, राइट। अच्छा, प्रोटीन के बारे में बात करें, प्रोटीन के बारे में बात करें तो कॉपर सल्फेट यहाँ पे इस्तेमाल होता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, दैट इज CuSO4, CuSO4 का इस्तेमाल होता है। अगर ऑप्शन में आपके कॉपर सल्फेट नहीं है तब क्या लिखोगे, तब होगा आपका कॉस्टिक सोडा, तब क्या होगा ऑप्शन में, कॉस्टिक सोडा होगा। अगर ऑप्शन में आपको कॉपर सल्फेट ना मिला तो ऑप्शन में मिलेगा कॉस्टिक सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, NaOH, राइट, ठीक है, राइट। अच्छा, मान लो कॉस्टिक सोडा भी नहीं लिखा हुआ ऑप्शन में, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा होगा, तब क्या लिखा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कॉस्टिक सोडा ही है ना। ठीक है, चलो, अब क्या होगा कि जब जब ये से डालेंगे हम लोग, जब ये डालेंगे हम लोग प्रोटीन के ऊपर तो क्या कलर मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे जो कलर मिलेगा हम लोग को वो होगा वॉयलेट, वो क्या होगा, वो होगा वॉयलेट। और वॉयलेट कलर आ गया मतलब प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इज कंफर्म्ड, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इज कंफर्म्ड। ठीक है,
कौन सा चैप्टर चल रहा है बता दो। अरे हर लेक्चर में वही बात बोलते हैं। सब्र करो, अब लास्ट में बताएंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाते हैं। चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे बोरिंग हो जाएगा, खोपड़ी में घुसेगा नहीं। जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ो, एक भी सवाल बायोलॉजी बायोलॉजी के छूटेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? हम लोग अब तक क्या पढ़े, अब तक हम लोग क्या पढ़े, अब तक हम लोग ये देखे हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो मेनली दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो प्लांट जब 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 कोई अपना खाना खुद बना रहा हो, फॉर एग्जांपल प्लांट अपना खाना खुद बना रहे होते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी क्या एक तरह का बैक्टीरिया है। हेटेरोटॉपिक के बारे में बात करें तो हेटेरोटॉपिक क्या होते हैं, वो जो अपना खाना के लिए दूसरे पर डिपेंड रहे। राइट, हम आप तुम एनिमल सब चीज जो है दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंड है, प्लांट के ऊपर डिपेंड अपने खाने के लिए। हम लोग रॉ मटेरियल तो वहीं से आ रहा है ना भाई, है ना। आटा तुम खुद से तुम्हारे अंदर थोड़ी पैदा हो रहा है। ठीक है, ऐसा थोड़ी तुम्हारे बॉडी किसी पार्ट से आटा निकल रहा है, गेहूं गेहूं निकल रहा है, धनिया निकल रहा है, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, राइट। तो हम लोग डिपेंड है कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर, तो हम लोग क्या बेसिकली हेटरोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है। राइट, इसके बाद हम लोग बात करें, इसके बाद हम लोग बात करें कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर रखे हैं। यहाँ पे आपको बस दिखाए हैं कि फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो आपका ग्लूकोज मिलता है, प्लांट इसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को। राइट, और उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, उस एक्स्ट्रा स्टार्च को प्लांट जो है अपना लीफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स में क्या करता है, डाल देता है ताकि आप उसको खा सको। राइट, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है, वो क्या चाहिए होता है, वो आपका CO2 और वाटर है, CO2 एंड वाटर है। वो आपका CO2 एंड वाटर है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई गई हैं, कुछ फैक्ट बताए गए हैं। जैसे स्टोर्ड फूड, जो प्लांट अपना फूड स्टोर करता है वो किस फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में करता है। जो एनिमल अपना फूड स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में करते हैं। ऑप्शन में दोनों होगा तो आप ग्लाइकोजन को मार्क करोगे। स्टोर्ड फूड इन फंगी, ग्लाइकोजन। स्टार्च को टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, आयोडीन से टेस्ट करेंगे। प्रोटीन को टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, कॉपर सल्फेट से, कॉस्टिक सोडा से। राइट, इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आपका जो कलर मिलेगा वो BBC मिलेगा, ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा। और प्रोटीन में क्या मिलेगा आपको, वॉयलेट कलर मिलेगा, वॉयलेट कलर मिलेगा। ठीक है, राइट। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। हम लोग बात किए फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत डिटेल में कि होता क्या है, कैसे होता है, सब बात की। अब बात करेंगे होता कहाँ है। राइट, ठीक है। तो कुछ बात और जान लो पहले, कुछ बात और जान लो कि जो आपका प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया है, जो आपका फोटोसिंथेसिस है, जो आपका फोटोसिंथेसिस है, क्या ये प्लांट के किसी एक भाग में होता है, बताना जरा। ये पूरे पूरे प्लांट में होता है। क्या ये प्लांट के किसी एक पार्ट पे होता है या पूरे पूरे प्लांट में होता है। सपोज ये प्लांट है, ये क्या आपका प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट का लीफ हो गया, ये क्या हो गया आपका, लीफ हो गया, है ना। ठीक है, तो क्या ये प्लांट के बस लीफ में होता है क्या, पहले ही बता रखे हैं आपको हम, प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। फोटोसिंथेसिस क्या प्लांट के लीफ में होता है बस, बाकी जगह नहीं होता है। अगर बाकी जगह नहीं होता तो वो मौसम जहाँ पे जिस समय लीफ सूखते हैं उस समय प्लांट को मर जाना चाहिए था, है ना। तो ऑल द ग्रीन प्लांट जो बोल रहे हैं वो गलत आंसर है। ठीक है, पूरे के पूरे पार्ट में, पूरे पूरे पार्ट में होता है फोटोसिंथेसिस। लीफ में ज्यादा होता है, मैक्सिमम कहाँ पे होता है, लीफ में होता है। मैक्सिमम लीफ में होता है, बाकी जगह भी होता है। लीफ में किसके थ्रू होता है, स्टोमाटा के थ्रू होता है। लीफ में किसके थ्रू होता है, स्टोमाटा के थ्रू होता है। स्टेम में कैसे होता है, लेंटिकल के थ्रू होता है ना। बताए थे प्रीवियस लेक्चर्स में सब। ठीक है, बिल्कुल प्रिंस, फुल प्लांट, पूरा प्लांट में होता है प्रिंस टिंकू, है ना। पूरे प्लांट में होता है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, राइट। तो आपको बताया था कि बेसिकली प्रोसेस जो है होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट के सेल के अंदर, आप क्लोरोप्लास्ट बताए थे आपको हम। राइट, चलिए। ओके, तो यहाँ पे प्लांट अगर पूछता है कि कहाँ पे हो रहा है, तो पूरे प्लांट में हो रहा है, इंटायर प्लांट में हो रहा है, इंटायर प्लांट में हो रहा है। ठीक है, चलिए। क्लोरोफिल के अंदर आपको कौन सा मेटल मिलता है, क्लोरोफिल के अंदर आपको कौन सा मेटल मिलता है। नोट्स कहाँ मिलेंगे, एप्लीकेशन में मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, है ना, नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे ध्यान दो। क्लोरोफिल जो है वो, उसके अंदर कौन सा मेटल मिलता है बताओ जरा, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, बहुत बार स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, बहुत बार CDSE पे पूछा गया है। मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम।
ओके, तो क्लोरोफिल जो है कहाँ मिलेगा आपको, ये आई एम सॉरी, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल मिलेगा आपको, मैग्नीशियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, राइट, प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन जो रिलीज होता है ना, जो ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो रहा है, अ, ये आपका क्या है, CO2 है, CO2 प्लस H2O, प्लस H2O, राइट, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, दैट इज C6H12O6 प्लस O2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, ये जो आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है, किसके वजह से मिल रहा है, तो ये H2O की वजह से मिल रहा है। ऑक्सीजन किसकी वजह से मिल रहा है, तो H2O की वजह से मिल रहा है, वाटर की वजह से मिल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कहाँ से आता है, वाटर से आता है, H2O से आता है, वाटर से आता है, H2O से आता है, ठीक है। अगला है वेवलेंथ ऑफ लाइट आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, वेवलेंथ ऑफ लाइट आर यूज्ड इन फोटो, कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट इस्तेमाल होते हैं फोटोसिंथेसिस में, बताना जरा, फोटोसिंथेसिस में कितने वेवलेंथ ऑफ लाइट का इस्तेमाल होता है, 400 to 700 nm, ठीक है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस जो है, प्रकाश संश्लेषण जो है, क्या ये आर्टिफिशियल लाइट में संभव है, क्या ये आर्टिफिशियल लाइट में संभव है, सनलाइट नहीं, आर्टिफिशियल लाइट है, तो क्या ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, बिल्कुल होगी। कंडीशन ये है कि जो लाइट आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, रुको रुको, जो आप लाइट प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी आप लाइट प्रोवाइड कर रहे हो प्लांट को, है ना, ये लाइट जो है, ये लाइट जो है, इसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए, 400 to 700 nm, ठीक है। बस इतना जो है, इतना वेवलेंथ प्रोवाइड कर दो, एंड प्लांट जो है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस जो है ना स्टार्ट हो जाएगा, इवन इन आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ये कहाँ पे मैक्सिमम होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है कहाँ मैक्सिमम होगा, मतलब किस लाइट में आपका फोटोसिंथेसिस जो है, प्रकाश संश्लेषण जो है, ये मैक्सिमम होगा, किस कलर के लाइट में प्रकाश संश्लेषण मैक्सिमम होगा, और कहाँ पे किस कलर के लाइट में मिनिमम होगा, ये बताना जरा, मैक्सिमम किस कलर में होगा और मिनिमम किस कलर में होगा, बताओ, रेड ब्लू, रेड ब्लू नहीं, रेड ब्लू गलत ऑप्शन है रोहित, सबसे पहले होगा येलो, सबसे पहले क्या होगा, येलो, अगर येलो ऑप्शन में नहीं तो व्हाइट होगा, ठीक है। सबसे ऊपर ऑप्शन में रखना व्हाइट को, व्हाइट अगर ऑप्शन में नहीं तो येलो आपका ऑप्शन में होगा, येलो ऑप्शन होगा। अगर ये दोनों ही नहीं है, ये दोनों ही नहीं है, क्या होगा, तब होगा रेड, तब क्या होगा, रेड, ठीक है। ग्रीन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, मैक्सिमम ग्रीन तो बिल्कुल नहीं होगा। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो है किस लाइट में होगा, तो व्हाइट या फिर येलो में होगा। ये दोनों अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका ऑप्शन जो है रेड जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम कहाँ पे होगा, सबसे कम कहाँ पे होगा, तो ग्रीन लाइट में होगा। प्रकाश संश्लेषण का दर जो है सबसे कम कहाँ पे होगा, तो ग्रीन लाइट में होगा, ठीक है, बिल्कुल सौमिक। मैक्सिमम जो है आपका व्हाइट है, और जो आपका मिनिमम है वो क्या है, ग्रीन है, ठीक है, ठीक है। चलो, एक बात और, जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है, राइट, वहाँ पे वहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन में क्या हो रहा होता है, जो आपका लाइट एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी है, राइट, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। जो लाइट एनर्जी है, प्लांट क्या करता है, ऊपर से लाइट को लेता है, और लाइट को लेने के बाद उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इसके थ्रू अपना फूड ये तैयार करता है। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, आगे बात करते हैं। ये आपको बता दिए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिनिमम कहाँ पे होता है, ग्रीन में होता है, मिनिमम कहाँ पे होता है, ग्रीन में होता है, ठीक है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा, आपके लीफ में होगा, लीफ में होगा, लीफ में मैक्सिमम होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ऑक्सीजन कहाँ से आता है वो बताए थे हम स्टार्टिंग में ही, वाटर से आता है, ठीक है, कहाँ से आता है, वाटर से आता है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे बोला है मोस्ट अर्थ ऑक्सीजन, मतलब धरती पे जितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि धरती पे जितना ऑक्सीजन है, राइट, अर्थ पे आपको जितना ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ से आते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीजन अर्थ में कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहे हैं, ट्री से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, बताना जरा, एल्गी से आ रहा है, बिल्कुल, है ना,
एल्गी। मैक्सिमम ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है आपके प्लांट, आपका एल्गी से आ रहा है, शैवाल से आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मैकेनिज्म के बारे में। मूविंग ऑइड, बात करेंगे हम लोग मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म को समझते हैं, मतलब कि पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया जो है वो होता कैसे है। ठीक है, अमेजोन फॉरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, एल्गी से आता है, ध्यान रखना एल्गी। ठीक है, एल्गी बहुत ज़्यादा है। अगर आप पूरे धरती के प्लांट को काट दो तब भी 70% आपको ऑक्सीजन मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, एल्गी से मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है ये मेनली दो टाइप में डिवाइडेड है। फोटोसिंथेसिस जो है, प्रकाश संश्लेषण जो है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, मतलब जो पूरा प्रोसेस होता है वो दो पार्ट में होता है। जो पहला पार्ट है, राइट, जो फर्स्ट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन, उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन, उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। और जो आपका दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया है वो दो तरह से होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। क्या लाइट रिएक्शन के लिए लाइट चाहिए और डार्क रिएक्शन के लिए लाइट नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको बताए थे कि दोनों के लिए लाइट चाहिए, दोनों जो है डे टाइम पे होते हैं। राइट, प्रीवियस डे आपको बताए थे कि दिन में आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों चलता रहता है, और रात में क्या होता है, केवल और केवल रेस्पिरेशन हो जाता है, मतलब रात में फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, रात में फोटोसिंथेसिस जो है बंद हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि दोनों को लाइट चाहिए, दोनों को क्या चाहिए, लाइट चाहिए, दोनों को क्या चाहिए, लाइट चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो एक एक करके उठाते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग लाइट रिएक्शन के बारे में, पहले बात करेंगे हम लोग लाइट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, लाइट रिएक्शन, इसको हम लोग हिल रिएक्शन नहीं बोलते, लाइट रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, हिल रिएक्शन बोलते हैं, हिल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, थाइलोकॉइड में होता है, थाइलोकॉइड, क्लोरोप्लास्ट के थाइलोकॉइड में होता है। देखो अब ये डायग्राम पे आ जाओ, अब वापस इस डायग्राम पे आ जाओ। ठीक है, ये आपका क्या है, ये क्या आपका एक डायग्राम है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। इट इज डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, है ना। आपको बताए थे, आपको अगर आपको याद हो, बताए थे कि क्लोरोफिल होता है प्लांट में, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्लोरोफिल हरा है, इसलिए प्लांट हरा, और प्लांट हरा मतलब दुनिया हरा भरा, है ना। आपको हरियाली जो दिखाई दे रही है ना, वो प्लांट के वजह से है। यहाँ पे हरियाली मतलब प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट है, तो जो क्लोरोप्लास्ट इसके बारे में बात करें तो इसका दो मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगा। पहला एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, जो क्लोरोप्लास्ट है इसका दो मेम्ब्रेन दिखाई देगा। पहला है आपका आउटर मेम्ब्रेन, पहला क्या है आपका, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और ये क्या आपका, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अभी जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जाओगे तो आपको एक जेली लाइक सब्सटेंस दिखाई देगा। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो हरा हरा पार्ट जो है ना, ये बेसिकली जेली लाइक सब्सटेंस है। ये क्या है, बेसिकली जेली लाइक सब्सटेंस। जो आपको क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो छोड़ दो, उसके इर्द गिर्द जो आपको दिखाई दे रहा है जो है जेली लाइक सब्सटेंस, को बोलते हैं स्ट्रोमा, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, और जो आपको क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो आपको सिक्के सिक्के नुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है, आपको जो सिक्का नुमा संरचना दिखाई दे रहा है, जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं थाइलोकॉइड। इस थाइलोकॉइड को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। इस थाइरोइड को क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, ग्रैनम, ग्रैनम। ठीक है, समझ आया तो ठीक है, वरना इस डायग्राम को वापस से देखिए, इस डायग्राम को वापस से देखिए। ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का जो आउटर लेयर है, क्लोरोप्लास्ट का जो आउटर लेयर है वो क्या आपका, एक मिनट, एक सेकंड ना। तो ये क्या है, बेसिकली आउटर लेयर है, ये क्या है, बेसिकली आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इनर मेम्ब्रेन मिलेगा, इनर मेम्ब्रेन मिलेगा, इनर मेम्ब्रेन मिलेगा। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, राइट, हल्का हल्का आपको जो जेली लाइक सब्सटेंस दिखाई दे रहा है वो क्या है, जो आपको जेली लाइक सब्सटेंस दिखाई दे रहा है वो क्या है, बेसिकली ये आपका स्ट्रोमा है, ये आपका क्या है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। और जो आपको सिक्का नुमा संरचना दिखाई दे रहा है, जो आपको क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, राइट, इसको बोलते हैं तो थाइलोकॉइड, इसको बोलते हैं थाइलोकॉइड। ठीक है, यही थाइलोकॉइड अगर ग्रुप में है, यही थाइलोकॉइड अगर ग्रुप में है तो क्या बोलेंगे इसको, यही अगर ग्रुप में है तो क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे ग्रैनम, ग्रैनम, ग्रैनम। अभी अभी हम लोग देखे हैं कि जो आपका लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है, वो थाइलाकॉइड में हो रहा है ना। अभी देखें, अभी आपको बताएं कि जो आपका लाइट रिएक्शन वो कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पे हो रहा है, थाइलाकॉइड में हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या आएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या आएगा आपका, थाइलाकॉइड आएगा।
अब थाइलाकॉइड के आपको बताए थे, थाइलाकॉइड जो है आपको जो सिक्का नुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, थाइलाकॉइड में कौन सा रिएक्शन हो रहा है बताओ जरा। यहाँ पे आपका होगा लाइट रिएक्शन, यहाँ पे होगा आपका लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन क्या हम बताएंगे आपको, यहाँ पे होगा लाइट रिएक्शन, राइट। और जो आपका स्ट्रोमा है, जो आपका स्ट्रोमा है जो कि बेसिकली जेली लाइक सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। आपको अभी बताए थे हम, जो आपका पूरा पूरा मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का, ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे होगा, वो आपके होगा थाइलाकॉइड में, राइट। और जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा में होगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ लिख लो थाइलाकॉइड में क्या होगा, थाइलाकॉइड में क्या होगा, आपका लाइट रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन होगा। और ग्रैनम में क्या होगा, एक मिनट, ग्रैनम तो वही हो गया, सॉरी। स्ट्रोमा में क्या होगा, स्ट्रोमा में क्या होगा, डार्क रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन। क्लियर, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मेजर स्टेप के बारे में बात करते हैं पूरे रिएक्शन में, जो लाइट रिएक्शन हो रहा है, राइट। जो आपके सामने लाइट रिएक्शन हो रहा है, इस लाइट रिएक्शन में होता क्या है, इस लाइट रिएक्शन में क्या होता है। तो इस लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है प्लांट CO2 लेगा कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, ठीक है। प्लांट जो है CO2 लेगा एटमॉस्फेयर से, मतलब एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है। मट्टी से क्या होगा, मिट्टी से क्या होगा, सॉइल से क्या लेंगे हम लोग, वाटर लेंगे, सॉइल से क्या लेंगे, वाटर लेंगे। इसके बाद क्या बताया था आपको, इसके बाद आपको मिलेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। क्या मिलेगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। अब ये जो एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में मिल रहा है ना, यही क्या करेगा, जो एनर्जी अब ये एब्जॉर्ब कर देगा, एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल। लाइट एक्शन बता रहे हैं, लाइट एक्शन में क्या होता है कि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद जो आपका वाटर है, इसका फोटोलाइसिस स्टार्ट होगा। फोटोलाइसिस मतलब ब्रेक करेगा, मतलब क्या होगा, ब्रेक करेगा। वाटर जो है ब्रेक करेगा किसमें, H2 + O2, H2 + O2, ठीक है। क्लियर है, H2 और O2। ये जो O2 है, ये जो O2 है वो तो आपके एटमोसफेयर में निकल जाएगा, वो क्या होगा, आपके एटमोसफेयर में निकल जाएगा, वो आपके एटमोसफेयर में निकल जाएगा। और जो H2 है वो कहाँ जाएगा, ये इस्तेमाल होगा डार्क रिएक्शन में। ये आगे प्रोसीड करेगा, डार्क रिएक्शन में जो है इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में बस यही होता है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास CO2 है और आपके पास वाटर है, CO2 और वाटर है। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जो क्लोरोफिल है उसके मदद से लाइट एब्जॉर्ब होता है। और जब लाइट एब्जॉर्ब होता है तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब स्प्लिट ऑफ वाटर, है ना। फोटोलाइसिस मतलब क्या होता है, फोटो मतलब होता है लाइट, राइट। तो लाइट के प्रेजेंस में वाटर क्या होगा, स्प्लिट होगा, टूटेगा, ठीक है। वाटर क्या होगा, स्प्लिट होगा, टूटेगा। और वाटर टूट के क्या बनाएगा, आपका H2 बनाएगा और O2 बनाएगा। O2 निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में, और जो आपका H2 है ये इस्तेमाल कहाँ पे होगा, अब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा, जब होगा डार्क रिएक्शन तो वहां पे ये प्रोसीड होगा, ठीक है, राइट, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में बस तीन चीज हो रहा है, पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, दूसरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और थर्ड वन इज योर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। क्लियर है। तूफान सिंह मिट्टी बोलो, माटी बोलो, ठीक है, सॉइल बोलो, जो बोलना है बोल लो, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका लाइट रिएक्शन। अब बात करते हैं डार्क रिएक्शन के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, पहला बात, कहाँ पे होता है, ये आपका होता है कहाँ पे, बताओ, बताओ, स्ट्रोनम में, है ना। कहाँ पे होगा ये, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या था, जो आपका जेली लाइक सब्सटेंस था ना, जो यहाँ पे जो देखो क्रोमोप्लास्ट में जो आपका जेली लाइक सब्सटेंस था उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आपका डार्क रिएक्शन। ये जो डार्क रिएक्शन है, जो डार्क रिएक्शन है, इट इज ऑल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल। इसको हम लोग कैल्विन कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, इसको हम लोग कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, इसको हम लोग बेंसन साइकिल भी बोलते हैं, इसको हम लोग C3 साइकिल भी बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, राइट। ये जो आपका डार्क रिएक्शन है, इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय कैल्विन एंड बेंसन, इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय कैल्विन एंड बेंसन,
कैल्विन एंड बेंसन, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिला था इस रिएक्शन में, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिला था वो क्या था आपका, PGA था, दैट इज फोस्फोग्लाइकेरिक एसिड था, राइट। जो आपका पहला प्रोडक्ट मिला, स्टेबल प्रोडक्ट मिला, वो क्या था आपका, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज PGA, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको हम लोग C3 साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ CO2 होता है, यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 होता है, ओके। यहाँ पे रिडक्शन ऑफ CO2 होता है, CO2 का रिडक्शन होकर कार्बन हाइड्रेट बनता है, राइट। ये कहाँ पे होता है, आपके स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में होता है, क्लियर। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे हो क्या रहा है कंप्लीटली, यहाँ पे देखेंगे कंप्लीटली क्या हो रहा है। तो आपको बताए थे कि आप क्या कर रहे हो, एटमॉस्फेयर से आप CO2 ले लिए, है ना, ठीक है। मिट्टी बोलो, माटी बोलो, है ना, सॉइल बोलो, कहीं से बोलो, आप यहाँ से वाटर ले लिए, पानी लेने से मतलब है, ठीक। इसके बाद क्या बना आपका, ग्लूकोज बना, C6H12O6 बना, प्लस ऑक्सीजन बना, यही हुआ ना, यही हुआ, यही हुआ ना, ठीक है। तो जो आपका H2, जो यहाँ पे जो आपका H2 बना था, तो केवल एक काम करते हैं, पहले केवल आपको डार्क रिएक्शन दिखाते हैं, पहले आपको केवल डार्क रिएक्शन दिखाते हैं, फिर आपको कंप्लीट रिएक्शन बन जाएगा ना, कंप्लीट रिएक्शन आपको अभी नहीं दिखाएंगे। चलो पहले बस डार्क रिएक्शन समझो, यहाँ पे क्या हुआ था, लाइट रिएक्शन में क्या हुआ था, CO2 प्लस H2O रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद एनर्जी लिया हम लोग कहाँ से, सनलाइट से एनर्जी लिए, और जो H2 है वो किसमें ब्रेक हो गया, H2 प्लस O2 में ब्रेक हो गया, O2 एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गया, और O2 H2 जो है, हाइड्रोजन जो है, ये डार्क रिएक्शन में क्या होगा, चला जाएगा। मतलब अभी हमारे पास क्या बचा, अभी हमारे पास बचा केवल CO2 बचा और H2 बचा, राइट। अभी क्या बचा हमारे पास, H2 और CO2, सॉरी CO2, हाँ CO2 और H2 बचा, ये बचा ना, CO2 और H2 बचा। तो हम लोग क्या करेंगे, CO2 को लेंगे और H2 को लेंगे, बिकॉज डार्क रिएक्शन में यही इस्तेमाल की जाएंगी, राइट। इनको ले क्या बन जाएगा आपका, इनको ले क्या बन जाएगा, जो आपका H2 है, राइट, जो आपका H2 है, राइट, ये किससे रिएक्ट करेगा, H2 विल रिएक्ट विथ CO2, H2 जो है वो पहले CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, H2 जो है वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, लाइट है ना, और क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, तो C6H12O6, C6H12O6, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, समझ में आ रहा है ना, क्या समझ में आ रहा है। फिर से बताते हैं पूरा पूरा, पहले लाइट रिएक्शन बताते हैं, फिर आपको बताएंगे डार्क रिएक्शन, दोनों को समझो, पहले पहले समझो लाइट रिएक्शन, फिर समझो डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या बताया था आपको, हम लाइट रिएक्शन में ये बताए थे कि आपके पास CO2 है जो कि आप एटमोसफेयर से लिए हो, आपके पास वाटर है जो कि आप किससे लिए हो, सॉइल से लिए हो, राइट। सनलाइट आया और क्लोरोफिल आया, इन दोनों की वजह से क्या हुआ, सनलाइट और क्लोरोफिल की वजह से क्या हुआ, जो आपका H2O है वो क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, स्प्लिट हुआ, किसमें स्प्लिट हुआ, आपका हाइड्रोजन में स्प्लिट हुआ और ऑक्सीजन में स्प्लिट हुआ, ऑक्सीजन निकल गया एटमोसफियर में, ऑक्सीजन निकल गया आपके एटमोसफियर में, बचा क्या रह गया, हाइड्रोजन बचा रह गया, H2O तो खत्म हो गया ना, बिकॉज ये तो स्प्लिट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा CO2 और यहाँ पे बचा हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, CO2 और हाइड्रोजन। अब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, अब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, जिसको बोलेंगे हम लोग डार्क रिएक्शन, इसको बोलेंगे डार्क रिएक्शन। अब इस डार्क रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट मिला है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास बस CO2 है, और प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास क्या है, H2 है, H2 है ना, यही है ना, CO2 और H2 है। यहाँ पे क्या होगा, H2 जो है वो CO2 से रिएक्ट करेगा, H2 जो है वो CO2 से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, आपका बना देगा C6H12O6, C6H12O6, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन ऑफ CO2, यहाँ पे हो रहा है आपका रिडक्शन ऑफ CO2, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ CO2 हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, राइट। अब पूरे रिएक्शन को देखो, अब देखो पूरे रिएक्शन को, है ना, पूरा रिएक्शन क्या है आपका, CO2 प्लस H2O प्लस H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 प्लस O2, ठीक है, प्लस O2, ठीक है। ये आपका पूरा पूरा रिएक्शन, ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है। ये कंप्लीट रिएक्शन कैसा है, समझ में आ गया ना। पहले CO2 जो है वो क्या हुआ,
पहले CO2 जो एटमॉस्फेयर से मिला, सॉइल से मिला H2O, ये सॉइल क्या हुआ, लाइट रिएक्शन के अंदर सॉइल ये सॉरी जो वाटर है ये क्या हुआ, ब्रेक हुआ, लाइट रिएक्शन के अंदर वाटर जो है ब्रेक होगा, स्प्लिट हुआ, और क्या दे देगा आपका, क्या मिल जाएगा आपको, हाइड्रोजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, और जो हाइड्रोजन है वो कंबाइन करेगा CO2 के साथ और बना लेगा ग्लूकोज। हेंस एंड प्रोडक्ट क्या मिला आपको, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। क्या पूरा कहानी क्लियर है, लाइट रिएक्शन कैसे हो रहा है, डार्क रिएक्शन कैसे हो रहा है, और लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन मिला के जो कंप्लीट रिएक्शन आपके सामने बन रहा है वो कैसे बन रहा है, पूरा पिक्चर क्लियर है ना? क्या पूरा पिक्चर क्लियर है? बता दो जरा, फिर आगे बढ़े हम लोग। बिना लाइट रिएक्शन ये पॉसिबल नहीं है कुणाल, बिना लाइट रिएक्शन के पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों होता है, तब जाके कंप्लीट यहाँ पे एक फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको ये क्लियर है। हम लोग अब तक समझे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, राइट, इसके मैकेनिज्म को समझे। मैकेनिज्म को समझने के चक्कर में हम लोग दो चीज़ देखें, पहला आपका लाइट रिएक्शन, दूसरा आपका डार्क रिएक्शन, राइट। लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़े हम लोग कि लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ पे, उसको हम लोग हिल रिएक्शन ही बोलते हैं, राइट। ये कहाँ पे होगा, थाइलाकोइड में होगा। थाइलाकोइड क्या होता है हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे होता क्या है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, लाइट एब्जॉर्ब होगा क्लोरोफिल के थ्रू, और क्या होगा, वाटर टूटेगा, क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में निकल जाएगा, और जो आपका हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करेगा CO2 के साथ। जब वो रिएक्ट करेगा CO2 के साथ तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और इसी कंप्लीट रिएक्शन को मिला दो, इसको पूरा मिला दो, तो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, राइट। सर एक बार फिर से डार्क रिएक्शन समझा दीजिए, बताए तो, बता दो दिए डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या मिला आपको, लाइट रिएक्शन में बेसिकली आपको CO2 मिला और H2 मिला ना, CO2 और H2 मिला, राइट। CO2 और H2 मिला आपके लाइट रिएक्शन में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 और H2 जो है वो कंबाइन हो रहा है, वो कंबाइन बन के करके आपको ग्लूकोज बना रहा है, बस यही है, बस यही है। क्लियर है, चलिए। ठीक है, चलो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉपिक प्लांट के बारे में। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट के बारे में बात करने के पहले, न्यूट्रिशन इन प्लांट को देखेंगे हम लोग, क्योंकि चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो हम लोग देखेंगे कि प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह से होता है, राइट। प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन जो है किस तरह से होता है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे समझो न्यूट्रिशन इन प्लांट में कि न्यूट्रिशन इन प्लांट दो तरह का होता है। न्यूट्रिशन इन प्लांट जो है दो तरह का होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, 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 और दूसरा होता है आपका हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, प्लांट के अंदर भी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होता है। प्लांट के अंदर भी आपका ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक दो तरह के होते हैं। ऑटोट्रॉफिक फर्दर जो है दो पार्ट में क्लासिफाइड है। पहला कौन सा है, पहला आपके बाई केमिकल, फर्स्ट है बाई केमिकल। प्लांट अगर केमिकल की मदद से फूड बना रहा है तो ऑटोट्रॉपिक के अंदर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एग्जांपल आपका हो गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया। ठीक है, राइट। इसके अलावा दूसरे होते हैं फोटो, मतलब लाइट की हेल्प से, लाइट की हेल्प से जो खाना बनाते हैं वो भी आपके ऑटोट्रॉफिक के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, प्लांट हो गया, है ना। एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लांट हो गया, प्लांट हो गया। ठीक है, वो प्लांट जो लाइट की हेल्प से खाना बना रहे होते हैं। ठीक है, चलिए। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक के बारे में। हेटरोट्रॉफिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। हेटरोट्रॉफिक जो है ये फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड है, फर्दर तीन पार्ट में क्लासिफाइड है ये। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इन थ्री पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलेंगे हम लोग होलोजोइक। जो फर्स्ट पार्ट उसको बोलेंगे हम लोग होलोजोइक। जो सेकेंड पार्ट है उसको बोलेंगे हम लोग सैप्रोट्रॉफिक, उसको बोलेंगे हम लोग सैप्रोट्रॉफिक। फर्स्ट पार्ट इज होलोजोइक, सेकेंड पार्ट इज सैप्रोट्रॉफिक, और जो थर्ड पार्ट उसको बोलेंगे पैरासाइटिक, पैरासाइटिक। ठीक है, होलोजोइक के बारे में बात करें, अगर होलोजोइक के बारे में बात करें हम लोग, राइट, तो ये कौन होते हैं, ये वो होते हैं जो अपने फूड को इनगल्फ करते हैं। ये वो होते हैं जो अपने फूड को, अपने खानों को क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं। क्या करते हैं, फूड को इनगल्फ करते हैं, निगल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका,
एग्जाम्पल क्या हो गया, अमीबा, अमीबा हो गया, अपने खाना को निगल लेते हैं ये लोग, है ना। इसके अलावा ह्यूमंस हो गए, ह्यूमंस हो गए, आप भी तो खाना को निगलते हो ना चबाने के बाद। तो हम लोग क्या आते हैं, होलोजोइक के अंदर आते हैं। बात करते हैं सैप्रोट्रॉफिक के बारे में। सैप्रोट्रॉफिक के बारे में बात करें तो ये वो हैं जो डेड एंड डिके मैटर पे जिंदा रहते हैं, जो डेड और डिके ऑर्गेनिज्म को खा के जिंदा रहते हैं, डेड और डिके ऑर्गेनिज्म को खाते हैं और खा के जिंदा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपका फंगी हो गया, फंगी हो गया। एग्जाम्पल आपका मोल्ड हो गया, मोल्ड। एग्जाम्पल आपका मशरूम हो गया, मशरूम हो गया। ठीक है, क्लियर है। फंगी, मोल्ड, मशरूम ये सब जो है सैप्रोफाइटिक के अंदर आते हैं। पैरासाइटिक के अंदर कौन आएंगे, पैरासाइटिक के अंदर कौन आएंगे, वो जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, डिपेंड अपॉन अदर प्लांट, डिपेंड अपॉन अदर प्लांट मतलब अपना खाना नहीं बनाते हैं, अपना खाना नहीं बनाएंगे, दूसरों पे निर्भर रहेंगे। एग्जाम्पल हो गया आपका कैसकटा, कैसकटा, है ना। बहुत सारे इंसान भी पैरासाइट होते हैं, आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसे इंसान होंगे, आपके रिलेटिव में होंगे जो पैरासाइट हैं, मतलब कि खुद का कमाई धमाई कुछ नहीं है, बस आपके ऊपर डिपेंड है, लपेट लिए हैं खुद को, है आपके ऊपर। ठीक है, राइट, क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है। चलो, अब हम लोग एक एक करके दोनों सबको डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, चलो बात करते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफिक प्लांट के बारे में। सम प्लांट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे मस्ट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। वो प्लांट जो कि अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उनको बोलते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफिक प्लांट, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक प्लांट। ठीक है, अब ये भी दो तरह के होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पैरासाइटिक प्लांट, एक होते हैं पैरासाइटिक प्लांट, और दूसरे कौन होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो तरीके से लिखवाई देते हैं ना, तरीके से लिखवाई देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन रह ना जाए। ठीक है, चलो तो हम लोग बात कर रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक प्लांट के बारे में, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट के बारे में बात करते हैं, राइट। आपको बताएं कि हेट्रोट्रॉफिक प्लांट जो है वो दो पार्ट में क्लासिफाइड है, दो पार्ट में क्लासिफाइड है ये। पहला कौन सा है आपके, पैरासाइटिक, पहला कौन सा है पैरासाइटिक, और दूसरा कौन सा है इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस, राइट। पीपीटी में दिखा सकते थे आपको, लेकिन लिखवाई क्लियर है ना, ताकि आपको प्रॉपरली डिफरेंस क्लियरली दिखाई दे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस जो है आपको क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, ये डंडा है थोड़ा टेढ़ा हो गया, है ना, कोई नहीं, टेढ़ा है तो मेरा है। ठीक है, तो इसके बारे में बात हो रहा था। ठीक है, चलो पैरासिटिक प्लांट के बारे में बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, कैसकटा। कैसकटा क्या है, बेसिकली पैरासिटिक प्लांट है। कैसकटा क्या है, पैरासिटिक प्लांट है। कैसकटा क्या है, एक तरह का पैरासिटिक प्लांट है, मतलब वो प्लांट जो कि पैरासाइट्स पे डिपेंड, जो कि पैरासाइट की तरह है, दूसरे पे डिपेंड करता है, परजीवी है, परजीवी है। अच्छा, सवाल ये आता है कि चलो कैसकटा जो है पैरासिटिक प्लांट है, किस टाइप का पैरासिटिक प्लांट है, किस टाइप का पैरासिटिक प्लांट है, तो टोटल, इट इज टोटल स्टेम पैरासिटिक, टोटल स्टेम पैरासिटिक, टोटल स्टेम पैरासिटिक। मतलब जो कैसकटा है ना, वो क्या करता है बेसिकली अपने आप को, है ना, ये मान लो कोई प्लांट है, ये मान लो कोई प्लांट है, ये मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, राइट। इस प्लांट का रूट्स है, इस प्लांट क्या है, रूट्स है। तो कैसकटा क्या करेगा, वो अपने आप को इस प्लांट के ऊपर लपेट लेगा, यहाँ से कैसकटा निकला है, यहाँ से निकला है, और निकलने के बाद इस प्लांट के ऊपर अपने आप को लपेट लेगा, इस प्लांट को अपने आप को अपने ऊपर इस प्लांट को लपेट लेगा, राइट। और अपना जो रूट्स है इसके इसके इस प्लांट के अंदर धंसा देगा, अपना जो रूट्स है इसके अंदर क्या करेगा, धंसा देगा, और इसका न्यूट्रिशन लेता रहेगा, इसका न्यूट्रिशन जो है लेता रहेगा। ठीक है, और टोटली स्टेम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट। ठीक है, क्लियर है क्या, चलिए, तो ये क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विस्कस एल्बम के बारे में। अगला जो पैरासाइटिक का एग्जांपल जो आपके एग्जाम में आता है वो आपका है विस्कस एल्बम, विस्कस एल्बम। ठीक है, अगला क्या है आपका, विस्कम, सॉरी विस्कस बोल दिया, विस्कम एल्बम, विस्कम एल्बम। ये भी एक पैरासिटिक प्लांट है, लेकिन सवाल आता है
कि ये किस टाइप का पैरासिटिक प्लांट है। पहला तो इसका एक और नाम जान लो, इसको हम लोग मिसल टो भी बोलते हैं। इसको हम लोग मिसल टो भी बोलते हैं, मिसल टो, राइट, मिसल टो भी बोलते हैं, ठीक है, राइट। और ये किस टाइप का पैरासिटिक प्लांट है, ये किस टाइप का पैरासिटिक प्लांट है, तो ये क्या है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, इट इज पार्शियल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, ठीक है, ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है ना। मतलब ये, मतलब ये कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहां से निकला, रुको दिखाते हैं, यहां से निकला, निकला और आधा अपना खाना खुद बनाएगा, अपना हाफ खाना जो है, आधा खाना जो है वो खुद बनाएगा, आधा खाना खुद बनाएगा। और आधा खाना किससे एब्जॉर्ब करेगा, आधा खाना एब्जॉर्ब करेगा इस प्लांट से, आधा खाना एब्जॉर्ब करेगा इस प्लांट के कहाँ से, स्टेम से, इस प्लांट के स्टेम से, इस प्लांट के स्टेम से, क्योंकि अपना आधा खाना खुद बना रहा है और आधा खाना इस प्लांट से ले रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियल स्टेम पैरासाइट। कैस्केटा क्या था, कैस्केटा क्या था, ये टोटल स्टेम पैरासाइट था, कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड है, कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड है ना, राइट। और ये जो आपका विस्कम एल्बम है जिसको आप मेसेल्टो बोल रहे हो, ये क्या है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, मतलब कंप्लीटली उस पर डिपेंड नहीं है, थोड़ा अपना खाना खुद बना रहा है और थोड़ा जो है दूसरों पर डिपेंड है। क्लियर है, ओके चलो आगे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, है ना, कुछ एग्जांपल और लेते हैं और उसके लिए फिर से एक डंडा बनाएंगे, राइट। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं पैरासिटिक का। एक और एग्जांपल जो आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है, स्टेट पीसेस में पूछा गया है, वो आपका रफलेसिया है, वो आपका क्या है, रफलेसिया, रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया प्लांट है, ठीक है। ये इस प्लांट का जो फ्लावर होता है ना बहुत बड़ा होता है। इस प्लांट के फ्लावर के बारे में बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर होता है ये, 42 किलो का फ्लावर यहाँ पे होता है, ठीक है, 42 किलो का फ्लावर यहाँ पे होता है। अगर घर वाले जबरदस्ती शादी कराएं तो जो दूल्हा है उसके सर पे जो है ये फ्लावर फेंक के मारना, वहीं कहानी खत्म, ठीक है, राइट। तो इसके बारे में बात करें तो ये क्या है, रूट पैरासाइट है, ये क्या है, रूट पैरासाइट है। कैसा रूट पैरासाइट है, तो टोटल रूट पैरासाइट, इट इज टोटल रूट पैरासाइट, इट इज टोटल रूट पैरासाइट, ठीक है, ये टोटल रूट पैरासाइट है, ठीक है। चलिए इसके अलावा आगे बात करते हैं, एक और जो आपके एग्जाम में पूछता है, मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है, वो कौन सा है, वो आपका है सैंथलम, सैंथलम है ना, सैंथलम, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, तो ये पार्शियल रूट पैरासाइट है, ये पार्शियल, इट इज पार्शियल रूट पैरासाइट, इट इज पार्शियल रूट पैरासाइट। क्लियर, क्लियर है क्या। चलिए तो हम लोग बात किए हेटेरोट्रॉफिक प्लांट के बारे में, ये दो तरह के होते हैं, पैरासाइटिक और इंसेक्टिवोरस। पैरासाइटिक का पहला एग्जांपल क्या था आपका, पहला एग्जांपल था आपका कैस्कटा, पहला एग्जांपल क्या था आपका कैस्कटा, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अमरबेल, इंग्लिश में बोलते हैं कैस्कटा। ये टोटल स्टेम पैरासाइट है, मतलब कि एक प्लांट को कम्प्लीटली क्या करता है, लपेट लेता है अपना स्टेम को, उसमें धसा देता है और पूरा न्यूट्रिशन उसका क्या करता है, सक कर लेता है, ठीक है, राइट। इसके अलावा विस्कम एल्बम के बारे में बात करें, इसको मिसलटो भी बोलते हैं, ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, ठीक है। इसके अलावा रेफ्लेशिया के बारे में बात करें, ये टोटल रूट पैरासाइट है, मतलब अपने रूट्स को दूसरे प्लांट के रूट में क्या करता है, धसा देता है और उसके सारे न्यूट्रिशन क्या करता है, सक कर लेता है, ले लेता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सैंथलम के बारे में। सैंथलम जो है ये आपका पार्शियल रूट पैरासाइट, इट इज पार्शियल रूट पैरासाइट, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं इंसेक्टिवोरस के बारे में, अब बात करेंगे हम लोग इंसेक्टिवोरस के बारे में। इंसेक्टिवोरस का पहला एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है, वो आपका है नेपेंथिस, निपेंथिस, ठीक है, जिसको आप पीचर प्लांट भी बोलते हो, जिसको आप पीचर प्लांट भी बोलते हो, जिसको आप पीचर प्लांट भी बोलते हो, ठीक है, राइट। इसके अलावा अगला कौन सा है, अगला कौन सा है, अल्ट्रिकुलेरिया, राइट, अल्ट्रिक्यूलेरिया, अल्ट्रिकुलेरिया, ठीक है, राइट। इसके बारे में बात करें, इसको ब्लेडर वॉट बोलते हो आप, इसको क्या बोलते हो, ब्लेडर, ब्लेडर वॉट बोलते हो, ब्लेडर वॉट बोलते हो, ठीक है। सबका नाम याद रखना, सबका नाम याद रखना, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, तीसरा क्या है,
ड्रोसेरा। तीसरा क्या है? ड्रोसेरा। ड्रोसेरा भी एक तरह का इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जिसको आप सन ड्यू बोलते हो, जिसको आप बोलते हो सन ड्यू। सन ड्यू के नाम से जाना जाता है ये। इसके बाद अगला कौन सा आपका? डावनिया। डावनिया। ठीक है, डावनिया। इसको बोलते हैं वेनस फ्लाई ट्रैप। वेनस फ्लाई ट्रैप। वेनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, राइट। ये आपका देखो, ये आपका वेनस फ्लाई ट्रैप है, आपका डायनिया है, राइट। यहाँ पे होता क्या है कि ये आपका लीड नुमा संरचना है, ये जो आपका है ना, ये लीड की तरह स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका लीड की तरह स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है? ये ओपन रहता है, और जैसे ही कोई मक्खी जो आके बैठेगी, क्या होगा? लीड बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लीड जो है बंद हो जाएगा, जिसको बोलते हैं वेनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है। यूपीएससी सीएससी में एक सवाल पूछा गया था, यूपीएससी सिविल सर्विस में एक सवाल पूछा गया था। सवाल ये पूछा गया था कि जो वेनस फ्लाई ट्रैप में, राइट, जो वेनस फ्लाई ट्रैप में जो आपको लीड दिखाई दे रहा है, बेसिकली जो लीड दिखाई दे रहा है, राइट, ये किससे बनता है? ये किससे बनता है? तो ये बेसिकली लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं। ये लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं, जो कि मॉडिफाई हो आते हैं इस तरह से। ठीक है, ये है ना, ये वेनस फ्लाई ट्रैप बेसिकली क्या है? ये लीफी है, जो कि मॉडिफाई हो चुके हैं, अपभ्रंशित हो चुके हैं। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा यहाँ पे एक और डायग्राम आपको दिया हुआ है ना, ब्लैडर वॉर्ट का डायग्राम है ये। सॉरी, पिक्चर पिक्चर प्लांट का डायग्राम है ये। पिक्चर प्लांट का डायग्राम है। ठीक है। यहाँ पे अगर बीच में कोई अगर कीट पतंगा या फिर मक्खियों की जाती है, तो क्या होता है? बंद करता है, ट्रैप कर लेता है उनको। बंद कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। ठीक है। बिल्कुल सौमिक, मॉडिफाइड लीव, है ना, मॉडिफाइड लीव। क्या होते हैं? मॉडिफाइड लीव होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बताओ, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब बात करते हैं सैप्रोट्रॉफ्स के बारे में। अब बात करेंगे सैप्रोट्रॉफ्स के बारे में। तो सैप्रोट्रॉफ क्या होते हैं? सैप्रोट्रॉफ बेसिकली प्लांट है वो प्लांट है, मतलब वो जीव हैं, वो परजीवी हैं, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो सैप्रोट्रॉफ जो है वो परजीवी हैं, वो आपके जीव हैं, जो कि डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल आपका बैक्टीरिया हो गया, आपका फंगी हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, राइट। एंड दे सोज सिम्बायोटिक रिलेशन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है इसका क्या है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राइजोपस। राइजोपस बोलो, राइजोपोर बोलो। हाँ। ये कहाँ पे वो मिलेंगे आपको? राइजोपस कहाँ मिलेंगे या राइजोपोर कहाँ मिलेंगे? बेसिकली ये उन प्लांट में मिलेंगे जहाँ पे नाइट्रोजन का कमी होगा। वो प्लांट जिनके पास नाइट्रोजन का कमी होगा, वहाँ पे राइजोपस मिलेंगे, फिर राइजोपोर मिलेंगे। ये क्या करेंगे? ये सिम्बायोटिक रिलेशन शेयर करेंगे, मतलब कि वो प्लांट के रूट में रहेंगे, प्लांट इनको रहने देगा अपने पास। बदले में क्या होगा? बदले में ये प्लांट क्या करेंगे? नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे। बदले में क्या करेंगे? नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे, है ना। ठीक है, राइट। बदले में क्या करेंगे? नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे। लेन देन करते हैं ना। जैसे मान लो कि आप किसी किराएदार के घर पे रहने गए हो, है ना, राइट। तो किराएदार के घर में रहने गए हो, तो क्या होगा? बेसिकली वो आपको रहने के लिए घर देगा, आप उसको बदले में क्या दोगे? पैसा दोगे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे चल रहा होता है, वही चीज़ यहाँ पे चल रहा होता है। क्लियर? बिल्कुल, अभिषेक माथुर नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करता ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेजर साइप्रोट्रॉफिक ग्रुप्स के बारे में। तो पहला आपका फंगी है, दूसरा बैक्टीरिया है, और तीसरा वाटर मोल्ड है। वाटर मोल्ड, जिसको हम लोग ओमनीसिट्स भी बोलते हैं, वाटर मोल्ड को हम लोग ओमनीसिट्स भी बोलते हैं। और ये कहाँ मिलेगा? ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा और आपको सॉल्ट वाटर में मिलेगा, दोनों जगह मिलेगा। फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों जगह आपको मिलेगा। ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशन के बारे में आपको बता ही दिया। आगे कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। पहला आपका क्या है? मोनोकोट प्लांट। मोनोकोट प्लांट जो है, इट इज गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा रफेज, रफेज जो है वो क्या होता है? वो बेसिकली एक काइंड ऑफ प्लांट सेलुलोज होता है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट तो नहीं मिलता, लेकिन स्टोमक को क्लीन करने में काम आता है ना। ठीक है, चलिए। सर, सारे साइप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सिम्बायोटिक होते हैं क्या? सारे नहीं होते सौमिक, सारे नहीं होते, है ना। ठीक है, चलो। बिल्कुल, रॉफेज जो बेसिकली डाइटरी फाइबर हैं, जो कि स्टोमक को क्लियर रखते हैं, आपका जो बॉल मूवमेंट है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से आपका पेट जो है बढ़िया साफ रहता है। ठीक है। इसके अलावा सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज जो है, ये एक तरह कार्बोहाइड्रेट है, विच इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट, जो कि डाइजेस्ट करना मुश्किल है। ठीक है। ये सब आपको पहले पढ़ा रखे हैं, बट क्योंकि रिलेटेड है ये सब, तो इसलिए आपको अगेन बस बता दिया, है ना, पहले पढ़ा रखा है सब।
अब बात करते हैं प्लांट के मूवमेंट के बारे में। अब बात करते हैं प्लांट के मूवमेंट के बारे में। तो प्लांट मूवमेंट इन जियोट्रॉपिज्म, प्लांट का मूवमेंट बहुत तरह से होता है। कहीं देखोगे प्लांट का कुछ पार्ट लाइट की तरफ बढ़ रहा है, कुछ लाइट से दूर जा रहा है, लाइट की तरफ स्टेम बढ़ता है, लाइट से दूर रूट जाता है। कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो पानी के पास जाएंगे और पानी से दूर जाएंगे, पानी से दूर आपका स्टेम जाएगा और पानी के पास आपके रूट्स जाएंगे, राइट। तो बहुत सारे प्लांट के मूवमेंट है, जैसे जियोट्रॉपिज्म हो गया, राइट, प्रोटोपिज्म हो गया, हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया, ये सब जो है प्लांट के मूवमेंट है। एक एक समझते हैं सबको। पहले बात करते हैं जियोट्रॉपिज्म के बारे में। जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है? इट इज बेसिकली रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी, रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ठीक है। मतलब प्लांट जो है यहाँ पे ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा होता है। प्लांट जो है यहाँ पे ग्रेविटी मतलब कि प्लांट नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, प्लांट जो है बेसिकली नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। जब प्लांट का मूवमेंट नीचे की तरफ होता है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। प्लांट रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी, मतलब प्लांट ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेविटी ट्रॉपिज्म। और क्योंकि ये नीचे जा रहा है उसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, राइट। जियोट्रॉपिज्म का ही एक और नाम है, ठीक है। ग्रेविटी ट्रॉपिज्म जो है ना, ग्रेविटी ट्रॉपिज्म जो है ये जियोट्रॉपिज्म का ही एक और नाम है। तो जियोट्रॉपिज्म या फिर ग्रेविटी ट्रॉपिज्म क्या होता है? जब प्लांट का मूवमेंट नीचे तरफ हो, मतलब रूट क्या है, रूट क्या दिखा रहा है, रूट आपका क्या दिखा रहा है, रूट आपका पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहा है, ठीक है। और आपका जो स्टेम है, जो तना है, देखो ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। जो तना है वो क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो रहा है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो रहा है, या फिर नेगेटिव ग्रेविटी ट्रॉपिज्म हो रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है। आई होप बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। फोटो मतलब क्या होता है? बार बार बता रखे हैं, फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, लाइट, ठीक है, लाइट। तो फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? रिस्पॉन्स टू लाइट, रिस्पॉन्स टू लाइट। मतलब यहाँ पे प्लांट क्या करेगा? लाइट की तरफ जाएगा। यहाँ पे प्लांट क्या करेगा? लाइट की तरफ जाएगा, लाइट की तरफ जाएगा, लाइट ऊपर है तो प्लांट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वो पार्ट जो प्लांट, वो पार्ट प्लांट का जो लाइट की तरफ जा रहा है उसको बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। यहाँ भी आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव आएगा, यहाँ भी आपका आएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। वो पार्ट जो लाइट की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। एग्जांपल आपका स्टेम हो गया, क्योंकि स्टेम यहाँ पे लाइट की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, राइट। और नेगेटिव नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? जो लाइट के अगेंस्ट जा रहा हो, मतलब रूट, मतलब क्या हो गया आपका? रूट्स, रूट्स हो गया, ठीक है। आगे क्या आपका? हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब वो जो वाटर की तरफ जा रहा है, रूट पानी की तरफ जा रहा है। रूट अगर पानी की तरफ जा रहा है, अगर रूट पानी की तरफ जा रहा है तो ये क्या है? ये भी दो तरह का होता है। अगर रूट पानी की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, और अगर स्टेम पानी से दूर जा रहा है तो ये नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्लियर है? क्या क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसे ही सेम सेम आपका थिग्मोट्रोपिज्म भी होता है, सेम थिग्मोट्रोपिज्म, जो कि रेस्पॉन्स टू टच होता है, राइट। और आपका केमोट्रोपिज्म भी होता है जो कि रेस्पॉन्स टू केमिकल होता है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं दो चीज़ के बारे में, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में। तो प्लांट में न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट दो तरह के होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। ये दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट में आपको मिलेंगे, जो कि प्लांट के एसेंशियल होते हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और प्लांट के मेटाबॉलिज्म फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। और इनका डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट डिफर करता है, मतलब कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है इनका अमाउंट। क्लियर? कहीं ज़्यादा होगा, कहीं पे क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात करें तो ये प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं, मतलब प्लांट को जो रिक्वायर्ड है इसका वो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। दिस फॉर्म स्ट्रक्चर एंड एनर्जी सिस्टम टू द प्लांट। ये प्लांट में स्ट्रक्चर और एनर्जी सिस्टम जो है मेंटेन रखते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल सब मेंटेन रखते हैं, ठीक है। क्या क्या आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट? एग्जाम में सिंपल पूछता है आपको, सिंपल बोलेगा कि ये बताओ जो जो आपका क्लोरोफिल, जो आपका क्लोरोफिल जो क्लोरीन है, क्लोरीन है, जो क्लोरीन है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट है? सिंपल पूछेगा, सिंपल पूछता है, ठीक है। सर एनसीईआरटी जो साइंस के चैप्टर रिमूव हुए हैं
न्यू रिवाइज सिलेबस में तो क्या वो चैप्टर सीडीएस में नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, वही आएगा। ठीक है, वही आएगा। ये आपके लिए रिमूव नहीं किए गए हैं, वो बच्चों के लिए रिमूव किए गए हैं। आपके लिए तो वही आएगा भाई, पुराना। ठीक है, चलो। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात करें तो पहला नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारे के सारे जो है आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। नाइट्रोजन जो है ये लीफ एंड स्टेम के ग्रोथ करने में काम आता है, पार्ट ऑफ क्लोरोफिल है और पार्ट ऑफ प्रोटीन है। फास्फोरस जो है वो रूट डेवलप करने में काम आता है, एनर्जी ट्रांसफर करने में काम आता है। पोटासियम जो है ये वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है, एंजाइम एक्टिवेशन को मेंटेन करता है प्लांट के अंदर। कैल्शियम जो है ये सेल वॉल के स्ट्रक्चर को बनाता है, रूट्स एंड शूट टिप्स आपको मिलेगा ये। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है ये सेंट्रल एटम जो होता है क्लोरोफिल के अंदर वहां पे मौजूद रहेगा, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। आपको बताए थे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो आपका क्लोरोफिल होता है उस क्लोरोफिल के अंदर आपको मिलता है मैग्नीशियम। ठीक है, फिर सल्फर जो है इट इज फाउंड इन प्रोटीन, विटामिन एंड इंपॉर्टेंट इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्लियर है? अबे देवी प्रसाद पढ़ाई कर लो ना, कमेंट में क्या आई लव यू कर रहे हो हैं? किसको कर रहे हो सब? पढ़ाई पे ध्यान दे लो, बेरोजगार रह जाओगे तो तुम्हारी देवी अलग जाके किसी और को प्रसाद दे रही होगी। करते रहना लव यू, यहाँ पे ध्यान दो। फिर ना देवी बचेगी ना प्रसाद। यहाँ पे ध्यान दो क्लास पे। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्लियर हो गया ना? अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। ठीक है, मोमेंटम खराब मत करो, बस क्लास खत्म हो जाए फिर करेंगे ऐसी मजाक। माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात करते हैं तो ये स्मॉल अमाउंट में नीड होता है। ये प्लांट को बहुत ज़्यादा नीड नहीं होता है, ये स्मॉल अमाउंट में हमेशा नीड होता है, ये बहुत ज़्यादा नीड नहीं होता है। ठीक है, दिस हेल्प्स इन एंजाइम फंक्शन, ये एंजाइम फंक्शन में हेल्प करता है, ये हार्मोन रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये बायोकेमिकल पाथवे में हेल्प करता है। ठीक है, राइट। इसके इसमें इसमें क्या क्या आता है आपके? आयरन आएंगे, मैग्नीज आएगा, जिंक आएगा, कॉपर आएगा, बोरॉन आएगा। ठीक है, मोलिबेडनम आएंगे और आपके क्लोरीन आएंगे, सब आएंगे, ये सब आएंगे। ठीक है, क्लियर है? राइट, चलो। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग आएंगे अब सीधे पीवाईक्यू पे। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे फिर पीवाईक्यू पे आएंगे। एक और चीज़ ध्यान रखना कि फर्टिलाइजर जो होता है जो प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एनपीके होता है। वहाँ पे क्या होता है? एनपीके होता है। फर्टिलाइजर में क्या होता है? एनपीके, दैट इज नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटासियम। नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटासियम। नाइट्रोजन जो है इट प्रमोट्स ग्रीन लीफी ग्रोथ। ठीक है, ग्रीन लीफ जो जो पत्ते होते हैं उनको प्रॉपरली ग्रोथ करवाने में काम आता है। फॉस्फोरस जो है वो रूट को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट, फ्रूट्स एंड फ्लावर डेवलप करते हैं। इसके अलावा पोटासियम के बारे में बात करें तो ये ओवरऑल प्लांट के हेल्थ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वाटर रेगुलेशन करता है और डिजीज से प्लांट को बचाता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, एक बार रिवाइज करेंगे और फिर आएंगे हम लोग पीवाईक्यू पे। ठीक है, रिवाइज करेंगे कंप्लीटली और आएंगे पीवाईक्यू पे। देखो, इतने हम लोग प्लांट के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। प्लांट न्यूट्रिशन कर चुके हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग है ना आपके जितने भी प्लांट के पार्ट होते हैं है ना वो कर चुके हैं डिटेल में हम लोग। इसके अलावा प्लांट के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे, बस पीवाईक्यू लेक्चर देख लेना। ठीक है, यहाँ पे जो बायोलॉजिकल पीवाईक्यू सीरीज है वो देख लेना तरीके से, यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। जो सर अभी जोग्राफी पढ़ा रहे हैं, जोग्राफी भी देखते रहना, जोग्राफी भी देखते रहना। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिशन। हमारा टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिशन, राइट। हम लोग ये पढ़ रहे थे एंड प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट जो है ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, स्वजीवी होते हैं क्योंकि अपना खाना ये खुद बना रहे होते हैं, अपना खाना ये खुद बना रहे होते हैं। ठीक है, राइट। प्लांट के अलावा और कौन से स्वजीवी हैं? और कौन सा एग्जाम्पल है? तो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक तरह का बैक्टीरिया होता है, ध्यान रखते हैं, एल्गी नहीं होता, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इसके अलावा हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं? वो जीव जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब जो हैं दूसरे पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, राइट। तो ये क्या हो गया? आपके हेटरोट्रॉफिक हो गए। ठीक है, ये हो गया आपके हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, प्रकाश संश्लेषण की मदद से बनाते हैं, राइट। यहाँ प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट आपको बताए थे, पूरा रिएक्शन आपको बताए थे कि CO2 प्लस H2O, राइट, ये कंबाइन होगा। CO2 मिलेगा हवा से, वायुमंडल से, H2O मिलेगा मिट्टी से। इसके अलावा एनर्जी से सनलाइट से क्या लेंगे हम लोग? एनर्जी लेंगे। और क्लोरोफिल की वजह से क्या होगा? ये जो H2O क्या होगा? स्प्लिट हो जाएगा, राइट, है ना, स्प्लिट हो जाएगा
और हमें क्या मिलेगा C6H12O6 प्लस O2 ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट, CO2, वाटर एंड क्लोरोफिल। अगर बोलेगा रॉ मटेरियल क्या चाहिए तो CO2 और H2O, CO2 एंड H2O, CO2 एंड H2O। जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, एंडोथर्मिक है और ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक और क्या है आपका, एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है ठीक है राइट। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस जो है ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन है, ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन है ठीक है राइट। इसके अलावा हम बात किए कि जो प्लांट अपना खाना जो एक्स्ट्रा फूड रहता है वो कहाँ रखता है, स्टार्च में रखता है। एनिमल्स कहाँ रखेंगे, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखेंगे, फैट के फॉर्म में रखेंगे। फंगी कहाँ रखेंगे, वो भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखेंगे। स्टार्च टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, आयोडीन से करेंगे, आयोडीन से करेंगे। क्या मिलेगा, BBC मिलेगा राइट, दैट इज ब्लू है ना, ब्लू ब्लैक ब्लैक कलर मिलेगा ठीक है। इसके अलावा टेस्ट ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करें तो कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका इस्तेमाल होता है। कलर कौन सा मिलेगा, वॉयलेट मिलेगा ठीक है। भैया ग्रुप को खोलने वाला काम अभी नहीं हुआ क्या, कब होगा, 2-3 दिन में हो जाएगा ना, ग्रुप को ओपन कर देंगे 2-3 दिन में हम। डिसाइड करते हैं, बात करते हैं पहले, खत्म कर ले रिवीजन फिर बात करते हैं इस बारे में हम लोग। तो यहाँ पे आपको बताया था कि जो चावल है राइट, जो पका हुआ चावल है इसमें क्या होगा, आयोडीन होता है। मतलब इसमें आप आयोडीन डालोगे तो क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा बिकॉज इसमें स्टार्च होता है। लेकिन इसी पके हुए चावल को थोड़ा सा चबा लोगे तो क्या होगा, इसका स्टार्च खत्म हो जाएगा। स्टार्च खत्म हो जाएगा, आप इस पर आयोडीन डालोगे तो आपको BBC नहीं मिलने वाला है। BBC जो है दैट इज ब्लू ब्लैक कलर आपको नहीं मिलने वाला है ठीक है राइट। चलो फिर बात की हम लोग, जो क्लोरोफिल है उसमें कौन सा मेटल है, तो मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है पूरे पूरे प्रक्रिया में कहाँ से निकल रहा है, H2O से मिल रहा है। वेवलेंथ कितना इस्तेमाल होगा, तो 400 टू 700। क्या आर्टिफिशियल लाइट में संभव है, तो बिल्कुल संभव है राइट। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम किस में होगा, तो व्हाइट एंड येलो में होगा, उसके बाद रेड में होगा। मिनिमम किस में होगा, ग्रीन लाइट में होगा ठीक है राइट। इसके अलावा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है कहाँ पे होता है, लीफ में होता है। इसके अलावा पूरे प्लांट के बॉडी में होता है। लीफ में होता है स्टोमाटा से, स्टेम में होता है लेंटिकल से ठीक है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन धरती पे कहाँ से आ रहा है, तो एल्गी से आ रहा है, एल्गी से आ रहा है ठीक है। अब बात की हम लोग मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म को समझते हुए हम लोग दो चीज समझे हैं, पहला आपका लाइट रिएक्शन, दूसरा आपका डार्क रिएक्शन, लाइट एंड डार्क ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है एक क्लोरोप्लास्ट का। इस क्लोरोप्लास्ट का एक आउटर लेयर एक इनर लेयर है, मतलब 2 मेम्ब्रेन है। इस 2 मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलेगा लिक्विड जो कि बेसिकली जेली शेप में, जेली की तरह दिखता है, उसको बोलते हैं नोस्ट्रोमा, जहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है। और इसके अलावा आपको जो सिक्का नुमा संरचना दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं थाइलाकोइड। यहीं पे आपका लाइट रिएक्शन होता है और ये ग्रुप में मिल जाए तो उसको बोलते हैं ग्रेनम, ग्रुप में मिल जाए तो बोलते हैं ग्रेनम। लाइट रिएक्शन को हम लोग हिल रिएक्शन बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड में होता है राइट। एंड इसमें होता क्या है कि CO2 जो है, CO2 और H2O जो है राइट, वो कंबाइन करता है और क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो जाएगा, मतलब वाटर जो है स्प्लिट हो जाएगा। वाटर स्प्लिट होगा तो क्या मिलेगा, H2 मिलेगा और O2 मिलेगा। O2 एटमोस्फेयर में चला जाएगा और H2 जो है वो डार्क रिएक्शन में प्रोसीड हो जाएगा ठीक है। डार्क रिएक्शन जिसको हम लोग कैल्विन साइकिल बोलते हैं, बेंसन साइकिल बोलते हैं राइट, C3 साइकिल बोलते हैं राइट। एंड यहाँ पे रिडक्शन ऑफ CO2 हो रहा होता है। यहाँ पे CO2 और H2O जो है ये क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और ग्लूकोज बना देते हैं, दैट इज C6H12O6 बना देते हैं ठीक है राइट। इसके अलावा यहाँ पे कंप्लीट आपको रिएक्शन दिखाए हैं। पहला रिएक्शन आपका लाइट रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन आपका डार्क रिएक्शन, उसके बाद आपका यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन आपको दिखाए थे ठीक है ओके। चलिए अबे कार्स कम्युनिटी पढ़ लो ना, निधि लगता है तुमको राखी बांधना है, पढ़ लो अभी। निधि तुम भी पढ़ाई पे ध्यान दो, यहाँ क्या हाजिरी लगा रही हो, यहीं पे हूँ। पढ़ा, पढ़ाई करो यहाँ पे, अभी क्लास खत्म हो जाएगा राइट, फिर बकवास करते रहना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो है ना। फिर हम लोग बात किए किसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के बारे में बात की हम लोग, बात किए कि न्यूट्रिशन प्लांट बहुत खच्चर होते हैं लड़के, अपने तो गाली सुन भी रहे हैं, दूसरों को भी सुनवा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दो। न्यूट्रिशनल प्लांट दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक ठीक है। ऑटोट्रॉफिक बताया आपको हम दो तरह से, केमिकल और प्लांट, केमिकल और फोटो, केमिकल और फोटो ठीक है राइट। और हेटेरोट्रॉफिक 3 तरह के होंगे, पहला आपका होलोजोइक, दूसरा आपके सैप्रोट्रॉफिक और तीसरा आपके पैरासाइटिक। होलोजोइक जो है ये आपके एमीबा में होगा, आपके ह्यूमन में होगा, बिकॉज ये फूड को इनगल्फ करते हैं, ये फूड क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं। साइबरट्रॉफिक क्या करते हैं, डेड एंड डिके पे डिपेंड करते हैं, एग्जांपल फंगी, मोल्ड एंड मशरूम। और पैराट्रॉफिक क्या करते हैं, पैरासिटिक क्या करते हैं, पैरासिटिक जो है दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, पैरासिटिक जो है दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे अविनाश हो गया, कार कम्युनिटी हो गए हैं, है ना, दूसरे पे डिपेंड है, निधि है कि चली गई, इस पे ध्यान है ठीक है, उसी पे डिपेंड है, एग्जाम में उसी के भरोसे पास करेगा ये, है ना।
तो ये लोग क्या है, ये लोग बेसिकली पैरासाइटिक हैं, परजीवी हैं, राइट। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा बात की हम लोग दोनों के डिफरेंस के बारे में। पैरासाइटिक और इंसेक्टिवर्स में डिफरेंस क्या है, इनके सारे नाम आपको पता होना चाहिए। पैरासाइटिक का एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल कैस्केटा, जो कि टोटल स्टेम पैरासाइटिक है। विस्कस एल्बम, जिसको मिसलटो बोलते हैं, ये आपका पार्शियल स्टेम पैरासाइटिक है, राइट। इसके अलावा बात की हम लोग रेफ्लेसिया के बारे में, जो कि टोटल रूट पैरासाइटिक है, राइट। इसके अलावा बात की सैंथलम के बारे में, जो कि पार्शियल रूट पैरासाइटिक है, ठीक है। फिर बात करते हैं इंसेक्टिवोरस में। यहाँ पे पहला आपका आता है निपेंथिस। निपेंथिस, इसको पिचर प्लांट बोलते हैं। दूसरा आता है अल्ट्रिकुलेरिया, जिसको ब्लैडर वॉट बोलते हैं, राइट। इसके बाद बात करते हैं ड्रोसेरिया के बारे में, जिसको सनड्यू बोलते हैं, और डेनिया के बारे में, जिसको वेनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए। फिर बात की हम लोग सैप्रोट्रॉफ के बारे में, होता क्या है। ये डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगी इनका एग्जाम्पल है, राइट। राइजोपस के बारे में बताया आपको हम। फिर आपको मेजर सैप्रोपेटिक ग्रुप के बारे में बताए थे आपको हम, जहाँ पे आपको बताए थे वाटर मोल्ड के बारे में, जिसको हम लोग ओमनीसाइड बोलते हैं, जो कि आपको फ्रेश वाटर में ही मिलेंगे और आपको सॉल्ट वाटर में ही मिलेंगे, ठीक है। कुछ फैक्ट के बारे में बात की है, मोनोकॉट क्या होता है, रफिस क्या होता है, सेलोस क्या होता है, राइट। प्लांट मूवमेंट के बारे में बात की कि जियोट्रोपिज्म क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, ये सब बताया आपको हम। फाइनली माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट पढ़े हम लोग, और आपका ये देखिए कि फर्टिलाइजर में क्या क्या आपका मौजूद होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। स्टार्ट हो जाओ। आओ भैया, खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, प्लांट न्यूट्रिशन आर क्लासिफाइड इनटू माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। जो 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 रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्लांट की जो न्यूट्रिशन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जांपल है, बताओ। कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जांपल है, हैं? बताओ, कौन ए बोल रहा है रे? यहाँ पे देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मैग्नीशियम, मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर साफ साफ लिखा है मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर साफ साफ लिखा है मैग्नीशियम है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जो लोग ए बोल रहे हैं, निधि भी ए बोल रही है आज जो लोग ए बोल रहे हैं वो वही परजीवी लोग हैं। मैग्नीशियम जो है, राइट, मैक्रोन्यूट्रिएंट पूछा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है, मैग्नीशियम, ठीक है। इसके अलावा आपका मैंगनीज, कॉपर और क्लोरीन कहाँ पे आएगा, आपको माइक्रो के अंदर आएगा, ठीक है। मैंगनीज देखो, आपका मैंगनीज, आपका कॉपर, आपका क्लोरीन, ये सारे माइक्रो हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम जो है वो मैक्रो है। एम जी लिखा था सर, मार्क गलत कर दिया, अच्छा। तो यहाँ ध्यान दो ना, बाकी लोग नाम ले रहे हैं उस पर ध्यान मत दो, यहाँ पे ध्यान दो, क्लास पे ध्यान दो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 इसका जवाब दो। फर्टिलाइजर्स आर यूज टू ऑब्टेन हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स। Fertilizers are used to obtain high yield of crops. However, all the nutrients are usually not available in fertilizer. मतलब इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि फर्टिलाइजर में अवेलेबल नहीं है, आपको बताया था अभी हम। बताओ। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि फर्टिलाइजर में अवेलेबल नहीं है, आपको बताए थे। फर्टिलाइजर में क्या मिलता है, एनपीके मिलता है ना। फर्टिलाइजर में क्या मिलता है आपको, एनपीके मिलता है। तो आप एन को हटाओ, पी को हटाओ, के को हटाओ, बचता है आयरन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आयरन इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक सैप्रोफाइट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सैप्रोफाइट, कैस्काटा, राइजोपस, स्पायरोगोरा एंड ग्रास। इनमें से कौन सा एक सैप्रोफाइट है। 48 का बी बिल्कुल, ठीक है। राइजोपस एक तरह का सैप्रोफाइट है, आपको बताए भी थे। सैप्रोफाइट बताते वक्त आपको बताए थे राइजोपस के बारे में कि ये क्या करता है, नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करता है ना। यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करता है, ठीक है। अलग से नाम लिखे थे इसका हम, लेकिन तुम लोग का ध्यान किसी और के नाम पे है, काम कैसे बनेगा।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, सवाल नंबर 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्टिलाइजर्स इज नॉट करेक्ट। फर्टिलाइजर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, बताओ कौन सा सही नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 1 says urea is phosphorus containing fertilizer. स्टेटमेंट नंबर 2 is application of fertilizer to the soil increase the fertility of the soil। बिल्कुल भाई, हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं ताकि सॉइल का फर्टिलिटी बढ़े, तो ये सही है। सही है मतलब गलत हो जाएगा, बिकॉज नॉट करेक्ट पूछा है। यूरिया कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंडर द हाई प्रेशर एंड द हाई टेम्प, ये भी सही बात है। सही है मतलब गलत हो जाएगा, है ना। यूरिया कंटेन्स मोर नाइट्रोजन देन द फर्टिलाइजर, ये भी सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है यूरिया इज अ फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर, ये आपका सही है। ये ए नंबर इज द राइट आंसर। क्यों राइट है, क्यों राइट है, बताओ जरा। यूरिया जो है एक फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर है, ये गलत स्टेटमेंट है। गलत स्टेटमेंट इसलिए है बिकॉज यूरिया में क्या मिलता है आपको, नाइट्रोजन मिलता है। क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, ना कि फॉस्फोरस मिलता है, इसलिए आपका क्या होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और क्योंकि गलत होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102, ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ यूजिंग CO2 एज अ प्रिंसिपल कार्बन सोर्स इज कॉल्ड। प्रिंसिपल कार्बन सोर्स बोला है। अगर आपको रिएक्शन याद हो फोटोसिंथेसिस का, तो वहां पे क्या होता, प्रिंसिपल कार्बन सोर्स इस्तेमाल हो रहा था, है ना। CO2 प्लस वाटर इस्तेमाल हो रहा था, तब जाके आपको C6H12O6 मिल रहा था, प्लस O2 मिल रहा था। मतलब प्रिंसिपल कार्बन सोर्स कौन इस्तेमाल करता है, प्लांट इस्तेमाल करता है। तो प्लांट क्या हो गया, प्लांट ऑटोट्रॉफ हो गया, समझे हैं जो लोग बी बोल रहे हैं गधे। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला और आखिरी सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड नहीं है, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में रिक्वायर्ड नहीं है। पहला स्लाइड में आपको बताया था कि क्या क्या रिक्वायर्ड होता है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, CO2 तो बिल्कुल लगता है, CO2 तो बिल्कुल इस्तेमाल होगा। इसके साथ वाटर भी इस्तेमाल होगा, है ना। वाटर वाटर भी इस्तेमाल होगा, जो हम लोग किससे लेंगे, सॉइल से लेंगे, राइट। इसके बाद सनलाइट एंड क्लोरोफिल तो इस्तेमाल होगा ही होगा, राइट। इसके बाद क्या मिलेगा आपको, C6H12O6 मिलेगा, राइट। और आपका O2 मिलेगा। मतलब एंड प्रोडक्ट क्या होता है आपका, ग्लूकोज और O2। तो ग्लूकोज और O2 क्या है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका एंड प्रोडक्ट है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, आपका एंड प्रोडक्ट है। तो आपका ऑक्सीजन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या क्लियर है, क्लियर है क्या, चलो। तो ये आपका चैप्टर जो है समाप्त हुआ। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, है ना। क्या क्या रह गया हमारे बायोलॉजी में, जब बताना जरा। बायोलॉजी में रह गया है केवल आपका ये स्केलेटल सिस्टम रह गया है, नर्वस सिस्टम रह गया है ना, एंडोक्रीन रह गया है, बस। ठीक है, और डिजीज रह गया, डिजीज एंड वाइटामिन रह गया है, डिजीज एंड वाइटामिन। तो 3 लेक्चर और आपका बायोलॉजी खत्म। ठीक है, क्लियर है। जिनको जिनको कुछ एडिशनल डाउट्स हैं, राइट, और स्टार्टिंग में कोई कुछ पूछ रहा था जेनेटिक्स का